क्या तुम्हारा मन भी हमेशा बेचैन रहता है? रिश्ते टूटते हैं, करियर उलझ जाता है और खुद से लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। क्या यही है तुम्हारी असली जिंदगी, या कुछ ऐसा है जो तुमने कभी समझा नहीं? एक पुराना छुपा हुआ संदेश महागीता से अष्टावक्र की वाणी में अब जागेगा, जो तुम्हें दिखाएगा वो रास्ता जहां से शुरू होती है असली आजादी। तैयार हो जाओ सच जानने के लिए। अष्टावक्र गीता अध्याय 5। शीर्षक भीतर की चट्टान। दुनिया हिलती रहे, मैं स्थिर रहूं। प्रश्न 1। सवालों से भरा मन। जनक अकेला बैठा है। कई बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। क्या सही कर रहा हूं? क्या गलत? फेल हो गया तो सपना अधूरा रह गया तो क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? जनक कहता है, मुनि, मैं बहुत सोचता हूं, हर बात में उलझ जाता हूं, मन कभी रुकता ही नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं हमेशा शांत रह सकूं? अष्टावक्र, जब तू सच्चा ज्ञान पा लेता है तब तेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। तू बाहर की दुनिया से हिलता नहीं, भीतर से अडिग हो जाता है। यही स्थितप्रज्ञ की अवस्था है। प्रश्न 2। कामयाबी की भूख। जनक कहता है, लोग कहते हैं कड़ी मेहनत करो, कुछ बनकर दिखाओ, वरना जिंदगी बेकार है। मुझे भी डर लगता है, अगर कुछ न कर पाया तो क्या होगा? अष्टावक्र, जो स्थितप्रज्ञ होता है वो किसी चीज का पीछा नहीं करता, ना डरता है, ना लालच करता है। वो जानता है जो आएगा जाएगा, और मैं इन सबसे अलग हूं। प्रश्न 3। भावनाओं का तूफान। जनक कहता है, कभी गुस्सा आता है, कभी बहुत दुख होता है, कभी बहुत जोश आता है, फिर सब चला जाता है। ये मन एक झूला बन गया है। मुनि, इससे कैसे बाहर निकलूं? अष्टावक्र, जब तू भावनाओं को बस देखना सीख ले, उन्हें पकड़ना छोड़ दे, तब तू उनके गुलाम नहीं रहेगा। तू सिर्फ देखेगा कि ये सब मन के खेल हैं, तू उनके पार है। प्रश्न 4। भीतर ठहरा। जनक कहता है, मुनि, कभी लगता है कि अंदर कुछ बहुत गहरा है। शांति सी, पर वो कब आती है, कब चली जाती है, समझ नहीं आता। अष्टावक्र, जिस दिन तू समझ जाएगा कि शांति तुझ में है और तू ही वो शांति है, उस दिन वो कभी नहीं जाएगी। तू स्थिर रहेगा जैसे पहाड़ जिसे हवा हिला नहीं सकती। प्रश्न 5। ज्ञान की पहचान। जनक मुस्कुराता है और कहता है, मुनि, अब मैं समझ गया। मैं वो नहीं जो हर पल बदलता है, मैं वो हूं जो सबको बदलते हुए देखता है। मैं साक्षी हूं और साक्षी कभी नहीं हिलता। अष्टावक्र, राजन, अब तू स्थितप्रज्ञ हो गया है। तू दुनिया को देख सकता है पर उसमें डूबता नहीं। तू जीवन जीता है पर उसमें उलझता नहीं। यही असली शक्ति है, यही आत्मज्ञान है। अध्याय 5। सारांश। जब तू बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की शांति से चलता है, तब तू स्थिर होता है। जब तू भावना को बस देखता है और उस पर बहता नहीं, तब तू आजाद होता है। दुनिया का तूफान रुक नहीं सकता, पर तू खुद को एक चट्टान बना सकता है। और यही असली योग है, यही मोक्ष है। अष्टावक्र गीता अध्याय 6।
शीर्षक अंदर रुक जा, तू सब जान जाएगा। थीम सच्चा योग, इच्छा और डर से मुक्त होना। प्रश्न 1, बेचैनी की शुरुआत। जनक अकेले बैठा है। कॉल्स, मैसेज, प्लान्स सब कुछ चल रहा है, पर अंदर शांति नहीं है। जनक कहता है, मुनि, लाइफ बहुत फास्ट है। हर चीज को पाने की होड़, हर जगह कंपैरिजन। कभी डर लगता है कि पीछे ना रह जाऊं, कभी कुछ और बनने की जल्दबाजी। मैं खुद से दूर होता जा रहा हूं। क्या कोई रास्ता है जो मुझे सच्चा ठहराव दे सके? अष्टावक्र, जब तू इच्छा और डर से ऊपर उठ जाता है, तब तू सच्चा योगी बनता है। योग का मतलब है भीतर ठहर जाना, बाहर की दुनिया में भागते रहना नहीं। प्रश्न 2, हर चीज चाहिए। जनक, मुझे सब चाहिए मुनि। सफलता भी, शांति भी, नाम भी, स्वतंत्रता भी। कभी लगता है सब पाने से खुशी आएगी, पर पाते ही खालीपन आ जाता है। अष्टावक्र, सुख तब तक दूर रहेगा जब तक तू उसे बाहर खोजता रहेगा। सच्चा सुख अंदर है। जब तू खुद को देखना शुरू करेगा, तब असली आनंद मिलेगा, जो कभी खत्म नहीं होता। प्रश्न 3, रिश्ते और रोल। जनक, मुझे नहीं समझ आता मुनि। कभी बेटा बनकर चलो, कभी दोस्त, कभी लवर, कभी प्रोफेशनल। हर जगह मुझे कुछ बनना पड़ता है, पर मैं खुद क्या हूं, ये मैं भूलता जा रहा हूं। अष्टावक्र, तू जो है वो कोई रोल नहीं, कोई पहचान नहीं। तू सिर्फ एक साक्षी है, जो सब कुछ देख रहा है, जो सब कुछ जान रहा है, पर उससे बंधा नहीं है। प्रश्न 4, दुनिया की नजरें। जनक, मुझे लोग क्या सोचते हैं? इसका बहुत फर्क पड़ता है मुनि। अगर मैं असफल हुआ या कुछ अलग किया, तो सब मुझे जज करेंगे। मेरा डर वही है। अष्टावक्र, दूसरों की नजरों में जीना कभी भी स्थिरता नहीं देगा। तू जब तक बाहर की वैलिडेशन ढूंढेगा, तब तक तुझे खुद पर भरोसा नहीं होगा। भीतर रुक, तू जैसा है वैसा ही काफी है। प्रश्न 5, भीतर का अनुभव। जनक, कभी कभी लगता है कि एक पल के लिए कुछ छू गया, एक शांति सी, फिर वो गायब हो जाती है। क्या वो ही आत्मा थी? अष्टावक्र, हाँ, वही तेरा असली स्वरूप था, जो तू हर बार महसूस करता है, फिर भुला देता है। जिस दिन तू उसमें टिक गया, उस दिन तुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा। प्रश्न 6, अब समझ आया। जनक, मुनि, अब मैं समझने लगा हूं कि दौड़ना जरूरी नहीं, रुकना जरूरी है, ताकि मैं देख सकूं कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। अष्टावक्र, राजन, जिसे ये समझ आ गया कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि सिर्फ देखने वाला है, वो योगी बन गया, वो आजाद हो गया। अध्याय 6, सारांश। सच्चा योग वो है जहां तू डर और इच्छा से मुक्त हो जाता है, जहां तू हर रिश्ते को निभाता है पर उसमें उलझता नहीं, जहां तू दौड़ता नहीं बल्कि अपने भीतर रुक जाता है। वहीं से शुरू होती है असली स्वतंत्रता, वहीं से मिलता है असली आनंद, जो ना कभी आता है ना जाता है। अष्टावक्र गीता, अध्याय 7। शीर्षक, सच्चा वैराग्य, बाहर नहीं भीतर से छोड़ना। थीम, छोड़ना मतलब भागना नहीं,
पहचानना है कि मैं क्या नहीं हूं। प्रश्न 1, मैं सब कुछ क्यों पकड़कर रखता हूं? जनक अकेले सोच रहा है। हाथ में फोन है पर मन बेचैन है। वो कहता है, मुनि, मैं सब चीजों को पकड़कर रखना चाहता हूं। रिश्ते भी, सोशल स्टेटस भी, नाम भी, फ्यूचर भी, हर चीज पर मेरा कंट्रोल हो, मैं यही चाहता हूं। लेकिन ये पकड़ ही मुझे थका देती है। क्या यही वैराग्य है, छोड़ देना? अष्टावक्र वैराग्य का मतलब है तू उस चीज को पहचान ले जो तुझ में नहीं है और उसे सहज भाव से छोड़ देना, जबरदस्ती ना, भागकर, बस समझ के साथ। प्रश्न 2, क्या मुझे सच में सब छोड़ना होगा? जनक, अगर वैराग्य का मतलब छोड़ना है तो क्या मुझे अपना करियर भी छोड़ना होगा? रिश्ते भी छोड़ने होंगे? क्या ये जीवन छोड़ना होगा? अष्टावक्र, नहीं राजन, सच्चा वैराग्य बाहर कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की पकड़ छोड़ना है। तू काम कर सकता है, रिश्ते निभा सकता है, पर उनसे बंधा नहीं रहना। यही असली योग है। प्रश्न 3, जो जाता है वो दुख देता है। जनक, मुझे डर लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वो कहीं चला ना जाए। जो लोग मेरे करीब हैं वो कहीं छोड़ ना दें। हर जाने वाली चीज दुख देती है मुनि। मैं क्या करूं? अष्टावक्र, तू जिसे पकड़ना चाहता है वो सब बदलने वाला है। वो तुझसे अलग है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जब तू ये समझ जाएगा तब तुझे किसी के जाने से दुख नहीं होगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू किसी का मालिक नहीं है। प्रश्न 4, असली आजादी क्या है? जनक, मुझे लगता है अगर मैं सब कुछ पालूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। पर मुनि, सब कुछ पाकर भी मैं उलझा ही रहता हूं। तो फिर असली आजादी क्या है? अष्टावक्र, असली आजादी तब है जब तुझे कुछ पाने की भूख नहीं और खोने का डर भी नहीं। तब तू हर हाल में हल्का रहता है, जैसे आकाश जिसमें सब आता है जाता है पर वो खुद वैसा ही रहता है। प्रश्न 5, क्या मैं ऐसा बन सकता हूं? जनक, मुनि, क्या मैं वैसा बन सकता हूं जिसे कुछ चाहिए नहीं, जो सब में रहते हुए भी अलग सा शांत हो? क्या वो मेरे लिए भी संभव है? अष्टावक्र, राजन, तू कोई और नहीं बनना चाहता। तू बस अपने असली स्वरूप को देखना चाहता है। तू वही है, शांत, मुक्त और साक्षी, बस तू भूल गया है। और ये वैराग्य याद दिलाने का रास्ता है। अध्याय 7, सारांश। वैराग्य का मतलब भाग जाना नहीं। वैराग्य का मतलब है समझ जाना कि तू कौन नहीं है। तू तब हल्का होता है जब तू पकड़ना बंद कर देता है और बहना शुरू करता है। असली स्वतंत्रता वही है जहां पाने की दौड़ और खोने का डर दोनों खत्म हो जाते हैं। यही वैराग्य है। अष्टावक्र गीता, यही योग अध्याय 8। यही मोक्ष है। असली आजादी बाहर नहीं, तेरे भीतर है। थीम, ना अप्रूवल चाहिए ना अचीवमेंट, जब तू खुद को जान लेता है। प्रश्न 1, सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है? जनक, एक बड़े हॉल में बैठा है, सारे सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी एक बेचैनी है। जनक कहता है, मुनि, मेरे पास सब है, सामर्थ्य भी, सम्मान भी, लोग भी, फिर भी मैं अंदर से अधूरा हूं। कभी लगता है जैसे मैं किसी अदृश्य जेल में बंद हूं। क्या यही जीवन है? अष्टावक्र, राजन,
असली जेल बाहर की नहीं, मन की होती है। और असली आजादी भी बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू जिसे आजादी समझता है वो सिर्फ सुविधा है, पर असली आजादी सोच से पार होती है। प्रश्न 2, क्या दूसरों की इजाजत से ही मैं कुछ हूं? जनक, मैं अच्छा लगूं, लोग पसंद करें, मुझे फॉलो करें, यही सब सोचता रहता हूं। अगर लोग मुझे न अपनाएं तो लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये डर क्यों जाता नहीं? अष्टावक्र, जब तू खुद को दूसरों की नजरों से देखता है तब तू उनका गुलाम बन जाता है। असली स्वतंत्रता तब है जब तू खुद की नजरों में साफ होता है और तुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। प्रश्न 3, रिलेशनशिप्स में भी बंधन क्यों? जनक, मैं जिनसे प्यार करता हूं कभी उनके लिए डरता हूं, कभी उनसे दुखी होता हूं, कभी खुद को खो देता हूं। प्यार भी बंधन बन जाता है, क्या इसका भी कोई हल है? अष्टावक्र, जब तू ये समझ लेता है कि तू किसी का मालिक नहीं और कोई तेरा मालिक नहीं, तब प्यार में आजादी आ जाती है। सच्चा प्यार बंधता नहीं, बस बहता है। वो देने में है, पकड़ने में नहीं। प्रश्न 4, क्या मुझे खुद से भी दूर होना पड़ा है? जनक मुनि, कभी लगता है मैं जो बन गया हूं वो मैं हूं ही नहीं। जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं वो बनता हूं, पर अंदर से मैं खुद से ही कट गया हूं। क्या यही गुलामी है? अष्टावक्र, हाँ राजन, जब तू अपनी असली पहचान भूल जाता है और दूसरों की छाया बन जाता है तब तू सबसे बड़ी कैद में होता है। लेकिन जिस पल तू कहता है मैं वही हूं जो हमेशा था, जो सिर्फ देखता है, उसी पल तू आजाद हो जाता है। प्रश्न 5, अब मैं क्या करूं? जनक मुनि, अब जब समझ आ रहा है कि बंधन मेरे भीतर था तो क्या कोई अभ्यास है जिससे मैं इस आजादी को रोज जी सकूं? अष्टावक्र, हाँ। हर दिन अपने आप से ये कहना शुरू कर, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं, मैं आजाद हूं, मैं वही हूं जो कभी बदला नहीं। जब तू ये बार बार याद रखेगा तो धीरे धीरे सारी जंजीरें टूट जाएंगी। अध्याय 8, सारांश। TTS वॉइस रेडी फॉर्मेट असली आजादी स्टेटस में नहीं, स्टेट ऑफ माइंड में है। जब तू अप्रूवल के बिना जीने लगे तब तू आजाद है। जब तू किसी को पकड़ने की बजाय प्यार से बहने लगे तब तू आजाद है। जब तू खुद को रोल्स से नहीं अपनी चेतना से पहचानने लगे तब तू आजाद है। यही असली आजादी है और यही आत्मा की पहचान है। अष्टावक्र गीता अध्याय 9। शीर्षक, तू शुद्ध बोध है, बाकी सब केवल अनुभव है। थीम, तू वो नहीं जो दिखता है या महसूस होता है। तू सिर्फ जानने वाला है, बिना रंग बिना रूप। प्रश्न 1, मैं क्या हूं? जनक एक शांत जगह बैठा है, आंखें बंद, पर मन में सवाल उठ रहे हैं। जनक मुनि, मैं कभी खुद को शरीर मानता हूं, कभी अपने मन जैसा हो जाता हूं, कभी लगता है मैं अपनी फीलिंग्स हूं, कभी अपने कर्मों से खुद को जांच करता हूं। पर सच्चाई क्या है? मैं असल में क्या हूं? अष्टावक्र, राजन, तू ना शरीर है, ना विचार, ना भावना, ना नाम,
ना कहानी। तू सिर्फ जानने वाला है, जिसे कुछ भी छू नहीं सकता। प्रश्न 2, मैं जो सोचता हूं क्या वो मैं नहीं हूं? जनक, लेकिन मुनि, मेरे ख्याल, मेरी सोच, मेरी यादें, क्या वो भी मैं नहीं हूं? अष्टावक्र, सोच आती है, फिर चली जाती है, भावनाएं उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, पर जो हमेशा रहता है वो सिर्फ तू है। तू वही है जो ये सब होता देखता है, बिना बदले, बिना डोले। प्रश्न 3, दर्द होता है तो लगता है मैं वही हूं। जनक, जब मुझे दर्द होता है, अकेलापन लगता है या कोई इंसल्ट करता है, तो मुझे लगता है मैं वही दुख हूं। तब साक्षी बनना बहुत मुश्किल लगता है। अष्टावक्र, दर्द अनुभव है, पर तू अनुभव करने वाला है। अकेलापन एक स्थिति है, पर तू उससे परे है। तू कोई भावना नहीं है, तू वो खाली जगह है जहां हर भावना आकर चली जाती है। प्रश्न 4, तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? जनक, अगर मैं शरीर नहीं, मन नहीं, भावना नहीं, तो फिर क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? अष्टावक्र, नहीं राजन, तू कुछ नहीं नहीं है। तू सब कुछ के पार है। तू वो शुद्ध चेतना है जो ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना डरती है, ना बदलती है। तू वो आकाश है जिसमें सब खेल चलता है, पर आकाश कभी गंदा नहीं होता। प्रश्न 5, कैसे टिके रहूं? जनक, मुनि, कभी कभी ये अनुभव आता है कि मैं बस एक शांति हूं, पर फिर दिन की उलझनों में वो भूल जाता है। मैं टिकता नहीं हूं, क्या करूं? अष्टावक्र, हर सुबह खुद से कह, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अनुभव नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। हर बार जब तू उलझे तो 2 पल रुक और खुद से पूछ, क्या ये मैं हूं या सिर्फ अनुभव? धीरे धीरे तू जागता जाएगा और वहीं से शुरू होगी तेरी असली मुक्ति। अध्याय 9, सारांश, तू वो नहीं जो दिखता है, ना वो जो सोचता है, ना वो जो महसूस करता है। तू बस जानने वाला है, शुद्ध चेतना जो कभी नहीं बदलती। भावनाएं आएंगी, जाएंगी, पर तू वही रहेगा, शांत, अडोल, स्थिर। यही बोध, यही ज्ञान, यही मोक्ष। अष्टावक्र गीता, अध्याय 10। शीर्षक, मोक्ष का अनुभव जब जीवन खेल की तरह लगे। थीम, जब तू खुद को पूरी तरह समझ लेता है तब डर, चिंता और बंधन खत्म हो जाते हैं। जिंदगी एक खेल लगती है जिसे तू खुली आंखों से देखता है। प्रश्न, डर क्यों नहीं जाता? जनक, एक पेड़ के नीचे बैठा है, हवा हल्की चल रही है, मन शांत दिखता है। जनक, मुनि, कभी लगता था डर बहुत था, चिंता ने घेर रखा था, पर अब लगता है जैसे डर नहीं रहा। यह कैसा अनुभव है? अष्टावक्र, राजन, डर तब आता है जब तू खुद को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है। मैं हूं यह काम करने वाला, मैं हूं यह सोचने वाला, मुझे डर लग रहा है। जब तू समझता है मैं वही हूं जो सब देखता है पर कोई हिस्सा नहीं, तब डर का कोई ठिकाना नहीं रहता। प्रश्न 2, क्यों जिंदगी अब खेल लगती है? जनक, कुछ भी हो, अब मैं इसे खेल की तरह देखता हूं। लोग, रिश्ते, सुख दुख सब एक ड्रामा जैसा लगता है। क्या यह मूर्खता नहीं? अष्टावक्र, नहीं राजन, यह समझदारी है।
जब तू खुद को पात्र मानना बंद कर देता है और दर्शक बन जाता है, तब जीवन एक खेल बन जाता है, जो डराए नहीं, जो बांधे नहीं। प्रश्न 3, क्या मतलब अब कोई लक्ष्य नहीं? जनक, अगर सब खेल है तो क्या कोई लक्ष्य बचता है? क्या मेहनत करना बेकार है? अष्टावक्र, मेहनत कर पर लगाव छोड़, फूल खिलाने की चिंता मत कर, बस अपना हिस्सा निभा। जब फल की इच्छा नहीं रहे तब काम में भी आजादी है। प्रश्न 4, बड़ी बातें छोड़ो रोजमर्रा की जिंदगी में। जनक मुनि, यह सब बड़ा लगता है, पर मेरे रोज के झगड़े, तनाव, काम, दोस्त कैसे समझूं? अष्टावक्र, हर पल याद रख, मैं साक्षी हूं, मैं बदलता नहीं। जब कोई झगड़ा हो तब देख कि वह केवल एक घटना है, तू उससे ऊपर है। बस देखते रहो, उलझो मत। प्रश्न 5, अब मैं कैसा महसूस करता हूं? जनक, अब मैं अंदर से शांत हूं, चाहे बाहर कुछ भी हो, अंदर हिलता नहीं। यह अनुभव बहुत अमूल्य है। अष्टावक्र, यही मोक्ष है राजन, जो कोई इसे समझ लेता है वो मुक्त है। ना कोई डर, ना कोई बंधन। अध्याय 10, सारांश। डर तब खत्म होता है जब तू खुद को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना बंद कर दे। जब तू जीवन को खेल समझे तो उसे खेलने का आनंद आता है, डर नहीं। मेहनत कर पर फल की चिंता मत कर। हर पल याद रख, मैं साक्षी हूं जो सब देखता है पर किसी का हिस्सा नहीं। यही असली मुक्ति है।